आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो है कर्मों में सुधार, अन्यथा स्थिति माइनस में या जीरो में। जैसा कि हम सभी भाई बहन जानते ही हैं कि मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा गया, साधना जोनि कहा गया, भोग जोनि कहीं भी कहा ही नहीं गया। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में यदि हम साधना करते हैं तो ये आपके हमारे पास एक अवसर है, यानी कि हम उन्नति कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि मनुष्य अपने कर्मों में सुधार नहीं लाता, सुधार क्या है? देखिए, हम उसमें लाभ कमाएं। लाभ क्या है? देखिए, जैसे हम अपना व्यापार करते हैं तो हमारी क्या इच्छा बनी रहती है कि हमें अधिक से अधिक मुनाफा आए, लाभ मिले। नुकसान तो कोई नहीं चाहता। और कलयुग में तो देखिए, देखा ही गया है कि मनुष्य की सारी जो भाग दौड़ है वो लाभ कमाने के लिए होती है। लेकिन उसको कर्मों में लाभ मिले, इस बात की उसको चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो अधिक से अधिक धन कमाने में लगा होता है। और धन कमाने के लिए यदि वो धर्मानुसार कर्म करता है तो देखिए पुण्य कर्म माने जाते हैं। लेकिन अक्सर कलयुग में क्या देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य का जो एक ज्ञान है, उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो थोड़ा नपा-तुला ही होता है। देखिए, इस बात को अन्यथा में नहीं ले, क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन में हम जितना ज्ञान बढ़ाते हैं, देखिए घर पे जितने बड़े वाट का बल्ब लगा होता है तो अधिक रोशनी होती है। हम जब सुई में धागा डालते हैं तो क्या छोटी सी रोशनी में, धुंधली रोशनी में धागा डाल पाते हैं? तो इसी तरह देखिए, कर्मों के सिद्धांत को हमें समझना चाहिए कि आपके हमारे किए गए किसी भी प्रकार की क्रिया जो अन्य जीवों को प्रभावित करती है, चाहे वो परिवार के सदस्य हो, चाहे गली मोहल्ले के हो, चाहे शहर के हो, देश के हो, या प्रकृति के अन्य जीव, चाहे घरों के आसपास, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, गाय हो, पक्षी हो, या कीट पतंगे हो, या पेड़ पौधे हो। यानी कि आपके हमारे द्वारा जैसे जैसे कर्म होते हैं वो लिखे जाते हैं, उनका कर्माशय बनता है। और यदि हम कर्मों में सुधार नहीं ला पाते, सुधार का अभिप्राय है कि हमें पुण्य कर्म करने चाहिए या निष्काम कर्म करने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी है। यदि हम निष्काम कर्म नहीं भी कर पाते तो कलयुग में हमें कम से कम, हमें देखिए अपने कर्मों में प्लस की स्थिति यानी कि सुधार लाना चाहिए। हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए। देखिए, ये जो माइनस की स्थिति क्या है, जब मनुष्य विषय भोगों के कारण अन्य जीवों को पीड़ा देता है, यानी कि स्वयं के सुख सुविधा स्वाद के लिए वो अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध कर जाता है, तो उसका फिर जो स्थिति क्या बनती है वो माइनस की बनती है। देखिए, मनुष्य योनि का जन्म तो तभी मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। देखिए, आज कोई उद्योगपति के घर अगर जन्म ले रहा है या कोई फुटपाथ पे भी जन्म ले रहा है, तो ये आप मानकर चलो कि दोनों की स्थितियों में संचित कर्मों में कम से कम देखिए पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता तो रही होगी, अन्यथा उनको मनुष्य योनि का जन्म ही नहीं मिलता। ये अलग बात है कि हम देखिए जन्म के साथ ही प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध में जब हमारी सुख सुविधाएं अधिक लिखी होती हैं तो एक उद्योगपति के यहाँ या जहां जहां भी सुख सुविधा के प्रचुर मात्रा में साधन होते हैं वहां जन्म मिल जाता है। और अक्सर क्या देखा जाता है कि देखिए, जब जब मनुष्य के जीवन में सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता एक आवश्यकता से अधिक होती है तो अक्सर मनुष्य विषय भोगों को भोगने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। और जबकि मनुष्य जीवन पाकर हम जैसे जैसे साधना करते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए साधना करने का एक अवसर है। और साधना करने में क्या है कि मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से तो सदा ही बचा रहता है। और सतोगुण की स्थिति जब उसकी मजबूत हो जाती, देखिए सतोगुण की स्थिति कब मजबूत होती है, जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्रह्म का एक ध्यान लगाता है, यानी कि परमात्मा की ओर सम्मुखता होती है। लेकिन व्यवहार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन भाई बहनों के पास भोग के अधिक साधन होते हैं वो ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अक्सर वंचित रह जाते हैं, क्योंकि भोग अधिक भोगने से अक्सर मनुष्य का रजोगुण प्रधान होने लगता है। और जैसे जैसे मनुष्य का रजोगुण प्रधान होने लगता है, यानी कि वो राजसी गतिविधियों में अपने जीवन को अधिक लगाता है, तो फिर उसको पास सत्संग करने का या ज्ञान में स्थिति में रहने का या सतोगुण में वृद्धि करने का उसको एक परिस्थितियां नहीं मिलती। जबकि एक
गरीब मनुष्य है जो कि अपने रोजी रोटी के लिए ही अपना जीवन की दिनचर्या धन कमाने के लिए उसका एक मजबूरी होती है, यानी कि उसका जीवन फिर परमात्मा की ओर साधारणतः लग नहीं पाता। देखिए ये दोनों ही जो स्थितियां हैं, यानी कि जीवन में यदि आर्थिक रूप से प्रतिकूल परिस्थिति हैं, तब भी एक मनुष्य के पास देखिए परमात्मा की ओर या सतोगुण बढ़ाने की एक अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहती। और जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता के प्रचुर साधन होते हैं, तो अक्सर मनुष्य इन अनुकूल परिस्थितियों का लाभ सतोगुण बढ़ाने में ना करके अपना रजोगुण यानी कि विषय भोगों को बढ़ाने में ही करता है, जिसके फलस्वरूप देखिए दोनों ही स्थितियों में मनुष्य के पास जो एक साधना करने का अवसर होता है वो भी छूट जाता है। जबकि एक साधारण मनुष्य को मनुष्य योनि का एक महत्व ही नहीं पता, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि है। देखिए सर्वप्रथम तो मनुष्य को अपने कर्मों में ही सुधार करना चाहिए, यानी कि उसको सदा ही पाप कर्मों से बचना चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में निरंतर सत्वगुण को महत्व देता है, सत्संग करता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है। ज्ञानमय स्थिति में रहने पे ही उसको अपने जीवन में किन कर्मों को करना होता है और किन कर्मों से बचना होता है, इसका उसको बोध रहता है, उसको ज्ञान रहता है। अन्यथा सत्संग के अभाव में कुसंग सहज ही होने लगता है, और कुसंग के चलते चलते मनुष्य इन भोग वृत्तियों में ही अधिक लिप्त होता है। भोग वृत्तियों में अक्सर मनुष्य में प्रमाद आने लगता है, आलस्य आने लगता है, और कब मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। देखिए ये एक बहुत ही एक व्यवहारिक स्थिति है जिसका अक्सर मनुष्य अपने जीवन में इस पर चिंतन ही नहीं करता। देखिए चिंतन होता है ब्रह्म मुहूर्त में, और अक्सर मनुष्य जब भोग विषयों में अधिक लिप्त होता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए, ज्ञान में स्थिति बढ़ानी चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त का अवश्य ही संग करना चाहिए, ताकि हमारे कर्मों में सुधार होने लगे। देखिए 84 लाख प्रकार की जोड़ियों में 80 लाख प्रकार की जोड़ियां तो नीचे की ही जोड़ियां बताएगी। पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े कीट पतंगे पक्षी पशु, उसके बाद देखिए मनुष्य जोनि का एक आपको हमें एक अवसर मिला है, क्योंकि मनुष्य जोनि तभी मिलती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। ये जो आज हम नीचे की जोनियों के जीवों की स्थिति देखते हैं, ये भी कभी ना कभी आपके हमारे जैसे मनुष्य जोनि में ही थे। इनके उस मिले हुए जीवन में भी कर्मों में सुधार ना होकर इनकी स्थिति माइनस में चली गई थी। माइनस का अभिप्राय है कि मनुष्य जो जीवन के मरते समय यदि आपके हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। देखिए ये जो नीचे की जोनियों में तो जैसे जैसे पाप कर्म घटते जाते हैं, देखिए नीचे की जोनियों में वनस्पति से फिर कीड़े मकोड़े रेंगने वाले होते हैं, फिर चलने वाले, फिर कीट पतंगे थोड़े उड़ने वाले होते हैं, फिर उनमें भी वृद्धि होती है तो पक्षी बढ़ जाते हैं, फिर पक्षी से भी और उन्नति होती है तो पशु बढ़ जाता है, फिर पशु जोनि में रहते रहते जब उसके संचित कर्मों में पाप कर्म घटते घटते पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाती है तो उसको मनुष्य जोनि की प्राप्ति मिलती है। और आपको हमें तो देखिए मनुष्य जीवन की प्राप्ति हो चुकी है, तो हमें मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सर्वप्रथम अपने कर्मों में सुधार होना चाहिए। और कर्मों में देखिए तभी सुधार हो पाता है जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। मैंने अभी कहा ना सुई में धागा डालना हो तो हमें अधिक रोशनी चाहिए, इसलिए हमें कर्मों के सूक्ष्म विषय को समझने के लिए अधिक ज्ञान की जरूरत होती है, जो कि सत्संग करते रहने से ही प्राप्त होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो बड़ी-बड़ी भी जो वीडियो मैं बनाता हूँ, उनको आप एकाग्र होकर ध्यान से सुनें। देखिए ये जो मैंने अब जो एक नया ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज का जो शुरू किया है, ये इसमें देखिए उन्हीं बातों को बहुत ही संक्षेप में फटाफट में कहने की एक नई एक मैंने प्रक्रिया से शुरू की है, ताकि एक साधारण मनुष्य को मोटा मोटी तो ज्ञान अवश्य ही हो और फिर उसको बड़ी बड़ी वीडियो सुनने की एक संकेत मिले, ताकि उसके जीवन में एक सुधार आए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज को हम यही
विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो को अन्य मनुष्यों में भी आप शेयर करें, और यदि कुछ कमी लगी हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।